गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आपका एंडीलो क्लासेस में। आज जो मैं आपको डिफरेंसेस बताने वाली हूँ वो केवल जुडिशरी को फोकस न करते हुए हायर जुडिशरी को फोकस करते हुए भी बताने वाली हूँ। देखो, आपने डिफरेंस सुना होगा रेस जुडिकाटा एंड रेस सब जुडिस के बारे में, लेकिन आज इस क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ रेस जुडिकाटा एंड एस्टॉपल। यस, सही सुन रहे हो आप। सीपीसी और एविडेंस एक्ट दोनों की एक मेजर टॉपिक पे डिफरेंसेस आता है रेस जुडिकाटा, जो कि हम पढ़ते हैं सीपीसी में, जबकि एस्टॉपल की बात करूं तो हम पढ़ते हैं एविडेंस एक्ट में या बीएसए में। देखो, ये दोनों टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजर टॉपिक है, सेपरेट क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, प्लस इन दोनों को मिला के हमारा मेंस का क्वेश्चन बनता है। देखो, इन दोनों को मिला के हमारा 10 से 15 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है कि प्रांग न्याय से आप क्या समझते हैं, विबंध और प्रांग न्याय में क्या अंतर है। तब आपको दोनों एक्ट को कोरिलेट करते हुए आपको उनमें डिफरेंसेस बताना है। देखो, अगर 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन आता है तो पहले आप रेस जुडिकाटा को एक्सप्लेन कर दो, देन उसके बाद एविडेंस एक्ट के एस्टॉपल को डिफाइन कर दो, फिर कुछ केस लॉज एंड कुछ एक्स्ट्रा थिंग्स, एंड लास्ट में आप इनके डिफरेंसेस भी बता सकते हो। देखो, रेस जुडिकाटा जो कि हम सीपीसी में पढ़ते हैं सेक्शन 11 में, रेस जुडिकाटा का मतलब होता है कि जब कोई एक मैटर किन्हीं पार्टीज के बीच में ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। ध्यान से सुनना, क्या बताने की कोशिश कर रही हूं कि जब कोई मैटर सेम पार्टीज के बीच में ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, देन वही पार्टीज उसी कॉज ऑफ एक्शन पे फिर से सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते। जब एक बार डिसाइड हो चुका है, पार्टीज को ऑब्जेक्शन है जजमेंट से, ऑर्डर से, डिक्री से, देन वो अपील में जा सकते हैं, लेकिन उसी पे ही कोई फ्रेश सूट, नया वाद संस्थित नहीं कर सकते हैं। उनके ऊपर क्या लग जाएगा? रेस जुडिकाटा लग जाएगा। एस्टॉपल का मतलब होता है कि जब आपने कोई एक बात कह के कोर्ट को ट्रस्ट दिला दिया कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है, तब आपको अपनी बात से मुकरने नहीं दिया जाएगा। आपको आपकी बात से मुकरने नहीं दिया जाएगा, आपके ऊपर एस्टॉपल या विबंध लग जाएगा। ये तो होती है कंसेप्ट की बात। देखो, इससे पहले मैंने एक क्लास लगा रखी है जिसमें रेस जुडिकाटा एंड रेस सब जुडिस में जो डिफरेंस बताया है, वहां पे रेस जुडिकाटा को कंप्लीट बेरेक फोकस से भी मैंने चीजें बता रखी है। और सीपीसी की प्लेलिस्ट चेक करोगे तो सीपीसी का सेक्शन 11 जो आएगा, जिसमें मैंने बेरेक को देखते हुए सारी चीजें एक एक लाइन वहां पे पढ़ा रखी है। अब हम बात करते हैं रेस जुडिकाटा एंड एस्टॉपल के बारे में। देखो, ये पूरा एक हायर जुडिशरी का भी क्वेश्चन है, तो आप सभी भी उस पर फोकस कीजिए। क्या कहता है? प्रांग न्यायालयों के निर्णय या विनिश्चय का परिणाम है। रेस जुडिकाटा का मतलब इन्होंने कहा कि कोर्ट के जजमेंट या डिसीजन का परिणाम है, जबकि जो विबंध होता है पक्षकारों के कार्यों का परिणाम है। क्योंकि पक्षकार जो बात बोल रहा है, विश्वास दिला रहा है, देन हमने उसकी बात मान ली, उसके बाद आके वो कुछ और बोल रहे हैं तो हम उसकी बात को ना तो एक्सेप्ट करेंगे और ना ही हम विश्वास करेंगे। तो जो एस्टॉपल होता है पक्षकारों के कार्यों का परिणाम है, और प्रांग न्याय क्या होता है? न्यायालयों के निर्णय या विनिश्चय का परिणाम है। इसके बाद देखो, कहते हैं प्रांग न्याय या रेस जुडिकाटा किसी व्यक्ति को एक ही विवादग्रस्त विषय के लिए दोबारा वाद संस्थित करने से रोकता है या प्रविरत करता है। प्रविरत का मतलब भी रोकना ही होता है कि रेस जुडिकाटा किसी पार्टीज के बीच में जो ऑलरेडी सेम कॉज ऑफ एक्शन में कोई मैटर डिसाइड हो चुका है, देन उस पे कोई नया वाद, फ्रेश सूट इंस्टीट्यूट करने से रोकता है। जबकि जो विबंध होता है, एक व्यक्ति को एक समय पर एक बात कहने और दूसरे समय पर उससे विपरीत बात कहने से रोकता है कि आप अपनी बात पे टिक ही नहीं रहे हो, आपने पहले ये कहा, आप अब ये कह रहे हो। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन को रोकने के लिए क्या किया है? एस्टॉपल के प्रिंसिपल को लाया गया है कि एस्टॉपल में एक बात पे, एक समय पे एक बात और दूसरे समय पे उसके विपरीत बात कहने से क्या किया जाता है? रोका जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रांग न्याय का मुख्य उद्देश्य। वेरी इंपॉर्टेंट है, प्री का क्वेश्चन भी यहां से आता है। रेस जुडिकाटा का ऑब्जेक्ट क्या है? देखो, प्रांग न्याय का मुख्य उद्देश्य वादों की बाहुल्यता को रोकना है, कि अगर हम ये परमिशन दे देंगे कि आप एक ही पॉइंट पे बात
सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हो तो कभी केसेस खत्म ही नहीं होंगे, क्योंकि जब वाद जो डिसाइड होता है उसमें एक पक्षकार की जीत और दूसरे की हार होती है, तो जो पक्षकार हारता है वो बार बार सूट इंस्टीट्यूट करता रहेगा। इससे क्या होगा, केसेस की संख्या बढ़ती जाएगी। इसलिए प्रांग न्याय का मुख्य उद्देश्य लाने का ये है कि वादों की बाहुल्यता को रोकना है, जबकि एस्टॉपल का मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति को प्रतिकूल आचरण करने से रोकना है। कि आप बार बार अपनी बात से पलट रहे हो तो फिर ये केस ही नहीं डिसाइड होगा। एक हियरिंग पे आप एक बात कह रहे हो, दूसरी हियरिंग पे दूसरी बात कह रहे हो, तो कोर्ट आपकी किस बात पे ट्रस्ट करेगा। इसलिए इन्होंने कहा कि एस्टॉपल का मेन ऑब्जेक्ट है कि कोई व्यक्ति अपने आचरण को बार बार न बदले, इस चीज को रोकने के लिए एस्टॉपल लाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि रेस जुडिकाटा वाद के दोनों पक्षकारों पे बाध्यकारी होते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक पार्टी जो जीती है या एक पार्टी जो हारी है वही नया सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकती, दोनों पार्टीज ही क्या नहीं कर सकती, दूसरा सूट सेम कॉज ऑफ एक्शन पे इंस्टीट्यूट नहीं कर सकती। जबकि विबंध केवल ऐसा कथन करने वाले पक्षकार पर लागू होता है, क्योंकि एस्टॉपल तो जो बात विपरीत कहने से जिसको हम रोक रहे हैं केवल उसी पर एप्लीकेबल होता है, दूसरी पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। जबकि ऑब्जेक्शन दूसरी पार्टी कर सकती है कि सर इसने पिछली प्रोसीडिंग में आपको ये बात बताई थी, अब ये दूसरी बात बोल रहे, तो उसमें ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, लेकिन एस्टॉपल एक ही पार्टी का लेना देना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं रेस जुडिकाटा पश्चातवर्ती न्यायालय के क्षेत्राधिकार को अवरोधित करता है, कि जब आप रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल हो जाते हैं तो दूसरे कोर्ट में या दूसरी जगह पे सूट इंस्टीट्यूट करने से रोकता है। तो इसलिए हमें कहा कि रेस जुडिकाटा पश्चातवर्ती मतलब बाद वाले कोर्ट के क्षेत्राधिकार मतलब उसका जो ज्यूरिसडिक्शन है उसको अवरोधित करता है। जबकि एस्टॉपल प्रथम पक्षकार को विपरीत बात कहने से अवरोधित करता है, रोकता है कि एस्टॉपल में एक बात जो कह दी अब बार बार आप बात को चेंज नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट प्रांग न्याय का सिद्धांत लोक नीति न्यायालय के निर्णयों की सत्यता में विश्वास करने को प्रेरित करते हैं, जबकि एस्टॉपल का सिद्धांत किसी पक्षकार को पश्चातवर्ती सत्य बात कहने से प्रतिवारित करता है। नेक्स्ट प्रांग न्याय मैकनाटन एवं कोलबुक्स के उस कथन पर आधारित है जिससे उन्होंने कहा था कि एक विवाद के लिए एक वाद एवं अभिनिश्चय पर्याप्त है। कोलबुक्स और मैकनाटन ने क्लियर कर दिया था कि एक कोई विवाद का कारण है तो उसपे एक सूट एक जजमेंट इनफ है, बार बार उस पे आओगे तो इससे केसेस की बाहुल्यता बढ़ेगी। जबकि एस्टॉपल का जो लीडिंग जजमेंट है वो पिकर्ड वर्सेस सीयर्स के वाद पर आधारित है। इंपॉर्टेंट ये जो केस लॉज मैंने आपको बताए हैं प्री के क्वेश्चंस भी आते हैं और यहाँ से आप डिफरेंस भी बता सकते हो कि एस्टॉपल पिकर्ड वर्सेस सीयर्स के बाद पे आया था, जबकि प्रांग न्याय मैकनाटन और कोलबुक्स के संबंधित है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हमारे थे जो कि रेस जुडिकाटा और एस्टॉपल को लेके थे। देखो ये जो चीजें मैं आपको यूट्यूब पे बता रही हूँ, आप घर बैठ के आप इतनी प्रिपरेशन कर सकते हो कि आप एलएलबी का एग्जाम क्रैक कर सकते हो, लेकिन इतनी ही मैटर से आपका जुडिशरी हायर जुडिशरी नहीं निकलने वाला। इस पॉइंट पे जो एस्टॉपल और रेस जुडिकाटा है 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन है, तो बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें भी हमें लिखनी पड़ती है, केस लॉज भी लिखने पड़ते हैं। तो वो सारी चीजें आप जानने के लिए आप एमडी लॉ क्लासेस के पेड बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। देखो स्टूडेंट क्या करते हैं, 8 दिन एक जगह डेमो ले लिया, 8 दिन दूसरी जगह डेमो ले लिया, देन दूसरी जगह डेमो ले लिया, वो स्टूडेंट इधर उधर भटकता रहता है। मैं ये कहती हूँ कि अगर आपको जिस भी कोचिंग की जिस भी टीचर की बातें समझ आ रही है देन स्टॉप हो जाओ, आप अपना टाइम वेस्ट मत करो। मैं ये नहीं कहती कि आप एमडी लॉ क्लासेस ज्वाइन करो, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आप अपना टाइम बचाओ। जिस भी टीचर की बातें आपको समझ आ रही है आप वहां पे एक बार स्टॉप हो जाओ और अपना पूरा फोकस वहीं करो। आपको अगर एमडी लॉ क्लासेस की बातें समझ आती है, जो मैं बताना चाहती हूँ वो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाती है, देन आप एमडी लॉ क्लासेस का जिस भी स्टेट की जुडिशरी का बैच ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा एमडी लॉ क्लासेस आपको ऐसे बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करवाता है जो बाकी कोचिंग्स नहीं करवाते। बाकी कोचिंग्स को कोई लेना देना नहीं होता कि आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो, आपके फादर नहीं है, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, बाकी कोचिंग्स का कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन
ऐसे स्टूडेंट्स जिनके फादर नहीं है, जिनका बैकग्राउंड ऐसा है कि जो वो इतनी फीस नहीं पे कर सकते, तो उनके लिए भी कुछ सीट्स रिजर्व रखी जाती है। तो आप नॉमिनल सी फीस पे करके इंस्टॉलमेंट बेसिस पे भी आप अपनी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। देखो, हम जो बेनिफिट आपको दे रहे हैं, आप उसका गलत फायदा मत उठाओ, क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है जब हमें खुद से भी नजरें मिलानी पड़ती है। आपको जो चीजें मैं बता रही हूँ, जो बेनिफिट्स हम दे रहे हैं, उन स्टूडेंट्स को लेने दीजिए। आपको दिख रहा है कि मैं इतना कैपेबल हूँ कि मैं एमडीलो क्लासेस की फीस पे कर सकता हूँ, क्योंकि मैम की फीस ऑलरेडी पूरी क्लासेस जो भी जुडिशरी की करवाते हैं उनसे बहुत कम है। तो आप ये बेनिफिट उनको लेने दीजिए जो ऑलरेडी, जो सच में ऐसी किसी प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं। तो एमडी लो क्लासेस पे उनके लिए भी एक्स्ट्रा सीट्स रखी जाती है, वो आके अपनी बात जो बता सकते हैं, कांटेक्ट फोन पे डिस्कस कर सकते हैं, देन उनको रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया जाएगा और वो अपनी क्लासेस कंटिन्यू कर सकते हैं। वो चाहे जिस भी स्टेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चाहे जुडिशरी, चाहे जेएलओ, चाहे एपीओ, एलएलबी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर वो करते हैं, देन उनको जो बेनिफिट मिल जाएगा। बाकी आज की वीडियो कैसी लगी है उसके लिए आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको किस डिफरेंस पे चाहिए वो भी आप मुझे बता सकते हैं। बाकी आज के लिए धन्यवाद।